मेरा सवाल केवल ये आप है, क्या कहते हैं? अगर 12 में 6 प्लीज। बीजेपी कार्यकर्ता और 5 आपके कार्यकर्ता हैं मरने वालों में और एक एसयूसीआई का कार्यकर्ता है, तो हाँ। क्या आप सबको हमने एक कहा तरीके हम से लोग खारिज कर खंडन रहे हैं कि करते कोई हैं। पॉलिटिकल किलिंग नहीं है, ये सब अपनी अपनी नहीं, मौत नहीं, मर मैं गए? कह रही हूँ कि पॉलिटिकल किलिंग का हम लोग हमेशा खंडन किए हैं। आप क्या कहते हैं? मैं ममता बनर्जी कंडेमनेशन पे हमेशा पूछ ही नहीं इसके रहा विरुद्ध हूं, मैं लड़ी लॉ एंड ऑर्डर है। पे पूछ रहा हूं मैडम। आपको- जब हम लोग मैं लॉ विपक्ष एंड में ऑर्डर थे, का सवाल आपको पूछ रहा हूं। हम लोग जब विपक्ष में थे, सब वामपंथियों के हाथों में कितने पॉलिटिकल मर्डर्स हुए थे, आपको जांच करना चाहिए। हाँ, मुझे और उसके पता है। विरुद्ध हमेशा ममता बनर्जी लड़ी है। शशि जी, वो मुझे कभी पता नहीं है support ममता करती बनर्जी है। लड़ी हैं, आपको लेकिन बताइए। आरोप तो यही लग रहा है, आप- वही वामपंथी भी आरोप नहीं, लगाते हैं अब आरोप आपके तो ऊपर भारतीय जनता कि पार्टी जिस लगाने चीज से का नहीं विरोध होगा। करके आप सत्ता में आए वही आप कर रहे हैं। आरोप नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जवाब मेरा देना जरूरत नहीं है। प्रशासन की ओर रोहित से जी। सब कदम उठाए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है, ओके। ये अलग संबित बात है कि पात्रा जवाब वरिष्ठ दीजिए, उसके सूत्रों बाद में वो कहते आशुतोष हैं के कि पास जा रहा हूं और CBI संगीत उनकी रागी के जांच। पास। संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर आशुतोष और संगीत रागी, बोलिए। देखिए, मैं टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था। पहले तो इन्होंने कहा संबित पात्रा यहां रहते नहीं है, उनको यहां का पता नहीं है। ये तो ऐसे बोल रही हैं जैसे डेरेक ओब्रायन और ये ममता बनर्जी हाथरस की गलियों में ही पैदा हुई थी और उनको गली गली पता है सब कुछ। पूरे देश में हर जगह जाती हैं, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, देश एक है और देश में हाथरस के बारे राजनीति भी में एक। सारे बिल्कुल, भारतवर्ष आवाज को उठाने पता का है। अधिकार आपको है। मैडम नंगा कम से सच कम की- यहाँ तो हम दंगा ना करें। सुनिए। मैडम नहीं, मैडम यहाँ आप पर तो दिलीप दंगा घोष ना की करें हम स्टेटमेंट लोग। को ही कम से बोलिए कम ना, यहाँ तो उत्तर बख्श प्रदेश दीजिए में बीजेपी के शशि जी, वो सुन कार्यकर्ता रहे हैं आपकी आपकी बात, यहाँ बीच तो में नहीं मारने की बोले ना। कोशिश मत करिए। आप भी सुन लीजिए, सड़क फिर पे तो आपके पास हमें आ लटका रहे हैं, कम से नहीं, कम यहाँ तो आप बोल गलत तो अच्छा लीजिए। रहेगा। आप गलत कहेंगे। शशि आप गलत मैडम कहेंगे। ये दादागिरी चालबे ना एक-एक मैडम, करके मैडम ये रखिए। दादागिरी चालबे ना मैडम, चालबे ना, चालबे ना मैडम, मैडम ये दादागिरी चालबे सिर्फ ना। पश्चिम बंगाल से एक तो थाको राजनीतिक मैडम, लोग गए हैं या निर्वाचित प्रतिनिधि गए हैं दाना सारे भारतवर्ष में। एक तो थाको ये, मैडम, एक तो थाको ना, रोहित जी, दीक्षु मैडम से थाकर रिक्वेस्ट पिछड़े करिए कि संबित जैसे दा। मैं अनुशासन में सुन रहा था, जैसे मैं सुन रहा था वैसे वो भी सुनने की क्षमता रखें। देखिए कि किसमें आप कितना ये कहने की लोकतंत्र है, है। ये इस डिबेट को देख आप के मालूम साहस- पड़ जाएगा। साहसिकता आप देखिए, रखिए मैं ना, जनता से आपके निवेदन दिलीप घोष करूंगा, ने आप क्यों कहा इस कि डिबेट को यूपी में देखिए, आपको माफिया राज इसी से है? मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना सहिष्णु है। मैं 5 मिनट तक तृणमूल कांग्रेस को सुनता रहा और वो यहाँ दादागिरी करके 1 उसके सेकंड हमें पहले हम बोलने भी तक सुने नहीं आपको। देंगी। इसी से मालूम पड़ता है उसके बंगाल आपके की गलत- सड़कों में क्या हो रहा है। गलत आरोप हमने भी सुना। रोहित जी, मैं इंतजार आपके करता हूँ गलत मैडम से आरोप और थोड़ा हमने भी बुलवा सुना। लीजिए, फिर मैं आप- बोलूंगा, मैं चिल्लाऊंगा नहीं। शशि जी, एक सेकंड। सचमुच शशि जांच जी, हो रही है, इस पे शशि प्रभाव जी, देने की आपने कोशिश अपनी मत- बात और आप- रखी, सबने सुनी। नहीं, अब वो जो गलत कह रहे हैं कहने उसको से तो सुन नहीं लीजिए। होता ना। इतना असहिष्णु नहीं होना चाहिए ना। नहीं जी, एक एक करके असहिष्णु बोल रहे नहीं, आप, एक एक करके बोले ना, बोलिए, एक साथ तो नहीं बोल एक-एक सकते ना करके दोनों लोग। गलत बात बोलिए। अगर सारे एक साथ ही झूठ बोलते रहे। बोलिए। अब शशि जी, आप खुद कह रही हैं जांच हो रही है, लेकिन आपने अभी अभी कह दिया कि गलत भी है। जब जांच हो रही है तो क्योंकि फिर क्या आप सही और डिबेट क्या कर रहे हैं गलत? इसको लेके, आपने आप गलत डिबेट कहा, करके हमने सुन इतने लिया। लोग इतना अब कुछ वो अपनी कहेंगे। बात कह रहे हैं तो उसको भी सुनना चाहिए। जरूर। प्लीज संबित पात्रा पूरा कीजिए फटाफट से। कैलाश विजयवर्गीय आ रहे हैं कुछ देर के लिए, फटाफट संबित बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा संबित पात्रा का वहां जन्म नहीं हुआ है, ये जानते नहीं है। डेरेक ओब्रायन का कहाँ जन्म हुआ है? ये कलकत्ता जन्म से वाली लेके बात हर उठी जगह नहीं, जाते क्यों गलत हैं। कहते ये हैं? अभी हाथरस गए आपका थे, जन्म उसके नहीं बाद हर बोले, जगह आप जाते पश्चिम हैं। बंगाल के- उनका कहाँ जन्म हुआ है? ओहो Don't मैडम, आप misquote थोड़ा me. सा प्लीज सहिष्णु बनिए। आप मिसकोट मत प्लीज कीजिए। मैम, प्लीज बी कर्टियस, फॉर गॉड सेक प्लीज बी कर्टियस। रोहित जी, आप इनकी आप आवाज को मिसकोट फेडर पे कर डाउन रहे करिए। हैं। थैंक यू। आप देखिए, दूसरी मिसकोट कर रहे हैं। रोहित जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता हूं। मैं I दूसरों के didn't बीच में talk अगर about बोलने की जन्म। अनुमति मेरे को नहीं है तो इनको भी नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, जन्म के बारे में हमने कहा कि पश्चिम बंगाल में जन्म के बारे में नहीं, शशि रोहित जी, जी, ये उचित उन्होंने बात नहीं। आपको रोहित जी, ये बिल्कुल आपके सही पहले बात वाले है। वक्ता को जवाब दिया। आपके पहले वाले वक्ता ने भी कुछ सवाल उठाए थे जो बीजेपी पर ही थे, वो दोनों को एक साथ जवाब दे रहे हैं। अब आपकी अनुमति हो तो वो बोले, नहीं तो आप बोले तो मैं छोड़ दूं उनको। आज मैं उनसे कहूं कि संबित जी आपसे सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि टीएमसी ने तय किया है कि बीजेपी नहीं बोलेगी। आप बोले तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। संबित जी, बात पूरी कीजिए, 40 सेकंड आपके पास है, बोलिए। हाँ। देखिए, अभी आपने सुना मैडम जी ने कहा कि हम डेड बॉडी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता रोज, आप देखिए, हर एक दिन छोड़ के एक दिन हमारा एक कार्यकर्ता लटका हुआ मिलता है, मरा हुआ मिलता है, उसे गोली मार दी जाती है, उसको नॉमिनेशन भरने नहीं दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है सड़क के बीच में, घर से घसीट के मार दिया जाता है, उसकी पत्नी वहां चिल्ला रही होती है। ये सारे दृश्य टीवी में देखने के बावजूद भी ये कहती है कि हमारे कार्यकर्ता के मरने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कुछ ना करे, वो चुपचाप बिल्कुल साइलेंटली बैठी रहे और अपने कार्यकर्ताओं को मरने दे। और हम अगर अपने कार्यकर्ता पे आवाज उठाते हैं उनकी मृत्यु और उनकी हत्या पर,
तो हम डेड बॉडी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। दूसरी बात है, छोड़िए कार्यकर्ताओं का, ये वो पार्टी है टीएमसी जो गवर्नर तक को संसद के विधानसभा के अंदर घुसने नहीं देती है। याद करिए वो दृश्य जब गवर्नर गेट से गेट भटक रहे थे, गेट नंबर 1 लॉक, गेट नंबर 2 लॉक, गेट नंबर 3 लॉक, और बेचारे गवर्नर, महामहिम गवर्नर को सड़क पे बैठा के रख दिया। जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री, जो पार्टी गवर्नर को घुसने नहीं देता है विधानसभा के अंदर, वो किस प्रकार का इंसाफ चाहने के लिए बंद कर रहे हैं? वो किस प्रकार नहीं, वो किस प्रकार कितने सहिष्णु हैं, वो किस प्रकार की राजनीति को प्रश्रय देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।